हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाणिश्री स्टडी। उत्तराखंड की भाषा, साहित्य, पुस्तकें और पत्र पत्रिकाओं से संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम लोग वो सॉल्व कर रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड अपर पीसीएस एग्जाम के लिए, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। 20 क्वेश्चन हम लोग फर्स्ट लेक्चर में सॉल्व कर चुके हैं, आज हम 21 से स्टार्ट करेंगे। कौन व्यक्ति गुमानी कवि के नाम से विख्यात है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईओ में भी ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे ही पूछा जा रखा है। तो लोकरत्न पंत को गुमानी कवि के नाम से जाना जाता है। और यहाँ से एक और पॉइंट आपने याद रखना है, सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने गुमानी पंत को कुमाऊं का सबसे प्राचीन कवि माना है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। गुमानी कवि के नाम से कौन विख्यात है? लोकरत्न पंत विख्यात है। ठीक है, याद रखना है। अब उत्तराखंड में द्वितीय राजभाषा का दर्जा किस भाषा को प्राप्त है? हमें पता है उत्तराखंड की पहली जो प्रथम राजभाषा है वो है हिंदी, और द्वितीय कौन सी है? संस्कृत है। तो ये आपके याद रखना है, पहली राजभाषा हिंदी है और द्वितीय वाली दूसरी कौन सी है? संस्कृत है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश गढ़वाल का गैजेटियर पुस्तक के लेखक थे। देखिए, ब्रिटिश गढ़वाल का गैजेटियर पुस्तक जो है उसके लेखक थे H.G. वॉल्टन, और ये कब प्रकाशित हुई थी? 1910 में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने याद रखना है। नेक्स्ट है, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1871 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। और किसके प्रयासों से प्रारंभ हुआ था? बुद्धि बल्लभ पंत द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो आपने याद रखना है किसके द्वारा किया गया था? बुद्धि बल्लभ पंत के द्वारा, और 1871 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। मनोदय काव्य की रचना की थी। मनोदय काव्य किसने रचना की थी? भरत कवि ने। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने चारों ये याद रखने हैं। मनोदय काव्य भरत कवि, गीत गोविंद जयदेव, ये पता ही होगा मोस्टली सभी को। परमाल रासो, जगनीक और पृथ्वीराज रासो, चंद्रप्रदाई, ये चारों के चारों काव्य और उनके कवि जो है आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, मनोदय काव्य की रचना किसने की थी? हमने अभी पढ़ा है, भरत कवि ने की थी। नेक्स्ट है, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? पांडुकेश्वर ताम्रपत्र पाली भाषा में लिखे गए हैं, और उत्तराखंड के चमोली जिले का एक गांव है पांडुकेश्वर। और कहाँ ये पांडुकेश्वर ताम्रपत्र कहाँ पर पाए गए हैं? चमोली जिले में पाए गए हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किस नृत्य में गीत नहीं गाया जाता? कौन से नृत्य में गीत नहीं गाया जाता है? छोलिया नृत्य में गीत नहीं गाया जाता है। आपने यहाँ से एक और पॉइंट याद रखना है, युद्ध ने यहाँ ये है जो छोलिया नृत्य है, इसको युद्ध नृत्य भी कहा जाता है। तो यहाँ से आपसे याद रखना है, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो युद्ध नृत्य किसे कहा जाता है? छोलिया नृत्य को कहा जाता है। इसमें जो है गीत नहीं गाया जाता है। इसे जो है शादी और धार्मिक आयोजन में उल्लास में ढाल व तलवार के साथ किया जाता है। ये गढ़वाल क्षेत्र के सरोपोड़ा नृत्य की तरह होता है। यह नागराज नरसिंह पांडव लीलाओं पर आधारित नृत्य है। आपने ये भी याद रखना है कि किस पर आधारित ये नृत्य है, और युद्ध नृत्य है। और यहाँ पर जो है छोलिया नृत्य में गीत नहीं गाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, कत्यूरियों की दरबारी भाषा। ये क्वेश्चन हम लोग पहले हिस्ट्री के लेक्चर्स में सॉल्व कर चुके हैं। कत्यूर की दरबारी भाषा कौन सी थी? संस्कृत थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। उत्तराखंड में सर्वप्रथम कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था? उत्तराखंड में समाचार पत्र कौन सा प्रकाशित हुआ था? अल्मोड़ा अखबार। और कब प्रकाशित हुआ था? 1871 में। ठीक है, नेक्स्ट है, और ये भी हमने याद रखा है, हमने पढ़ लिया है कि संपादक और संस्थापक कौन थे? बुद्धि बल्लभ पंत थे। साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति थे। कौन थे? सुमित्रानंद पंत। इन्हें कब प्राप्त हुआ था? 1968 में। ठीक है, नेक्स्ट है, गढ़वाल समाचार का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? गढ़वाल समाचार का जो प्रकाशन है 1902 में हुआ था, और 1902 से 1904 में लैंसडाउन से गिरिजा दत्त नैथानी द्वारा संपादित मासिक पत्र गढ़वाल से निकालने वाला पहला हिंदी अखबार था। ठीक है, आपने ये भी याद रखना है, किसके द्वारा? गिरिजा दत्त नैथानी के द्वारा। आपने 1902 याद रखना है, और संपादित जो है ये जो है मासिक पत्र था। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध पुस्तक मसूरी मेडल के लेखक। मसूरी मेडल के लेखक कौन है? प्रोफेसर गणेश शैली है। ठीक है, गढ़वाल समाचार पत्र प्रकाशित होता था, कहाँ से होता था? वो देहरादून से होता था। ठीक है, नेक्स्ट है, ये आपने ये भी याद रखना है। देखिए, एक हम्पी क्लब है, हम्पी क्लब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, हम्पी क्लब की स्थापना कब हुई थी? तो 1903 में हुई थी, अल्मोड़ा में हुई थी। और किसने की थी? किसके प्रयासों से हुई थी? गोविंद बल्लभ पंत से, गोविंद बल्लभ पंत के प्रयासों से हुई थी। तो हम्पी क्लब भी आपने याद रखना है। तो हम्पी क्लब की स्थापना हम्पी क्लब जो है 1930 में अल्मोड़ा और गोविंद बल्लभ पंत के प्रयासों से हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तरांचल के किस लेखक को वर्ष 2002 का व्यास सम्मान प्रदान किया गया था? तो किसे किया गया था? रमेश चंद्र शाह को किया गया था। तो आपने ये भी याद रखना है, 2002 में व्यास सम्मान किसे मिला था? ये रमेश चंद्र शाह को मिला था। नेक्स्ट है, कुछ बोली हैं और क्षेत्र हैं। तो गढ़वाली गढ़वाल से संबंधित है।
कुमायूनी कुमाऊं से संबंधित है। भोटिया पिथौरागढ़ से संबंधित है। जौनसारी जौनपुर में बोली जाती है। ठीक है, तो इस तरह इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए का ए है, बी सी और डी, तो इसका ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है चारण उपनाम से जाने जाते हैं उत्तरांचल के इतिहासकार, तो कौन है, शिव प्रसाद डबराल। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडर्न पुस्तक लिखी थी, किसने लिखी थी, पातीराम ने। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं इस तरह के। और कब लिखी थी, 1916 में लिखी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है गांधी जी ने श्रीमद् भगवत गीता पर अपनी प्रसिद्ध भूमिका अनाशक्ति योग कहाँ लिखी थी, तो ये कहाँ पर लिखी थी, कोसानी में लिखी थी, अल्मोड़ा जनपद में। कब लिखी थी, 1929 में। तो आपने ये याद रखना है। ठीक है, कोसानी में। ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर है। बोरीवली से बोरीबंदर तक के लेखक कौन है, बोरीवली से बोरीबंदर तक के लेखक हैं शैलेश मटियानी। शैलेश मटियानी जो है बोरीवली से लेकर बोरीबंदर तक के लेखक हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हिल डायलेक्टर्स ऑफ द कुमाऊं डिवीजन के लेखक हैं, तो ये इसके लेखक कौन है, गंगादत्त उप्रेती जो है इसके लेखक हैं। आज हमें 20 क्वेश्चन ही सॉल्व करने थे, तो हमारे 40 तक क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, यहाँ से क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं, तो उत्तराखंड अपर पीसीएस एग्जाम के लिए ये लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर को आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।